अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीमा कामरून हेयर विथ यू। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी होलिस्टिक हेल्थ कोच। बहुत अरसे के बाद मैंने सोचा कि कनेक्ट करते हैं लाइव आपके साथ। और आज बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उन क्वेश्चंस को लाइव कैटर करते हैं ताकि बहुत सारे लोग जो हैं उससे बेनिफिट ले सकें और हम और भी नए नए लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएँ। क्वेश्चन ये था कि हम डाइट करते हैं, कैलोरी काउंट करते हैं, वेट एक्सरसाइजेस करते हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट अपनी अजानते जुल्म करने, मगर वेट कम ही नहीं होता। जब वेट कम नहीं होता तो इसकी क्या रीज़न होती है? ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कनेक्ट करती हूँ, लाइव बात करती हूँ और उससे फिर आपके और भी क्वेश्चंस आएंगे। फिर हम इंशाल्लाह बहुत इस मामले को सॉल्व कर पाएंगे और कुछ ज़्यादा लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब जो है, हाय लिली, कैसे हो? लिली बहुत प्यारा मेरा स्टूडेंट है। आई लव यू लिली। अब तक हम 3 होलिस्टिक हेल्थ अवेयरनेस नॉलेज के कोर्सेज करवा चुके हैं और तीनों में लिली मेरे साथ थी। जिसको बोलते हैं ना अच्छा बच्चा, लिली वो है ना लिली? अच्छा जी लिली, अब आप बताएं क्या क्वेश्चन है आपका, और ताकि हम स्टार्ट करें। लिली बहुत अरसे से मेरे साथ हैं, तो लिली बताइए कि आपको मेरा साथ कैसा लगता है? हम एक दूसरे के साथ मिलके लोगों को कितना बेनिफिट कर पा रहे हैं और आपके साथ जुड़े हुए लोग कितने आपके पॉलिश होने से कितना उनको अल्लाह ताला ने आसानियाँ दी हैं, बिकॉज नॉलेज इज़ अ ब्लेसिंग। जी बिल्कुल, लीवर का बन सकता है सबा। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज हम बात भी बेसिकली इसी पे करने आए हैं। हम वेट सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बहुत अरसे के बाद हमने लाइव स्टार्ट की है। तो और आप सबको पता है कि मैं जो काम करती हूँ बॉडी को हील करने पे काम करती हूँ। वेट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। वेट जो है आपका वो गेन हो रहा है या लूज हो रहा है, ये दरअसल रिफ्लेक्शन ऑफ योर हेल्थ होती है। अंदर से आपकी बॉडी कितनी हील्ड है, कितनी हेल्दी है और वो कितनी हैप्पी है। बॉडी की हैप्पीनेस, बॉडी की हीलिंग, बॉडी की जो ऑन ट्रैक अल्लाह ताला के बनाए हुए डिज़ाइन के मुताबिक जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो हमारी स्किन में, हमारी वेट में, हमारे हेयर्स के ग्लो में, हमारी एनर्जी में ये रिफ्लेक्ट कर रही होती है। और आप जो हैं जब भी वेट गेन के लिए किसी को सेंस आती है, किसी को समझ आती है, तो बात बड़ी मज़े की होने वाली है। अगर कोई इस वक्त ज्वाइन करना चाहता है तो कम ऑन जॉइन अस। तो क्या होता है कि 4 बेसिक चीज़ें होती हैं जिस पे बॉडी हमारी स्ट्रक्चर करती है। सबसे पहले है हमारी बोन, है ना? और जब भी कोई वेट लूज करना चाहेगा, बोन को तो नहीं काटेगा, तो इट मीन्स हेल्दी वेट लूज में बोन को टच नहीं करना होता, बोन डेंसिटी नहीं होनी चाहिए, बोन की हेल्थ पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा है हमारा मसल। मसल जो है बोन के ऊपर एक उसकी सपोर्टिव पिलर का काम करता है।
जितना मसल स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही हमारी स्ट्रेंथ, हमारी इम्यूनिटी और हमारी वाइटल हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। इट मीन्स कि हमें मसल पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तीसरा है हमारा वाइटल ऑर्गन्स, our heart, our brain, our liver, our stomach, reproduction और डिटेक्शन organs और हमारे इंटेस्टाइन, इनमें से हमें किसी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है। अब एक चौथी चीज़ आती है, वो है फैट। यस, जब भी हमें वेट लूज करना है तो हमें किस पे काम करना है? फैट लूज पे। और मज़े की बात बताऊं, जब आपका वेट लूज जर्नी में मसल बल्की होता है, फैट खुद ब खुद श्रिंक होने लगता है। मसल और फैट दोनों के दोनों जो हैं वो ऐसे होते हैं जैसे स्पॉन्ज के अंदर जैसे ही पानी भरता है वो स्वॉलन अप हो जाता है, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन मसल जो है उसके अंदर जब पानी जाता है, मसल के अंदर जब अमीनो एसिड बनते हैं, मसल की जब स्ट्रेंथन होती है, तो मसल अपनी जगह बनाने के लिए क्या करता है? फैट को यूज करता है और फैट खुद ब खुद स्ट्रिंक डाउन होने लगता है। तो दिस इज अ आइडियली हेल्दी जर्नी टू अचीव योर हेल्थ गोल। अब ये होगा कैसे, समझ आ रही है? सब आपको समझ आ रही है? लीवर की स्टोरी अभी आती है आगे। समझ के चलेंगे तो बहुत मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। तो कंक्लूजन ऑफ दिस सेगमेंट, हमें किस पे काम करना है? मसल बिल्डिंग पर काम करना है। हमारे फैट सेल्स मसल बिल्डिंग करने के लिए फैट को यूज करेंगे, एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो फैट आसान जुबान में पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। जब फैट पिघलना स्टार्ट होगा तो आप खुद ब खुद पतले हो ही जाते हो, श्रिंक होने लगेंगे, वेइंग स्केल पे वेट कम होने लगेगा, इंचेस रिड्यूस होने लगेंगे। अब वन मोर थिंग, इंचेस का रिड्यूस होना बहुत ज़्यादा अच्छा और हेल्दी होता है, क्योंकि उसमें आपका फैट लूज हो रहा होता है, मसल कंप्रोमाइज नहीं हो रहा होता। इट्स अनदर टॉपिक जिस पे इंशाल्लाह हम अगेन बात करेंगे। आज हम बेसिक्स के साथ बात कर रहे हैं। लिली, आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि लिली हमारी बहुत लाइक स्टूडेंट है और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके चलती हैं, और हमारे आज तक के कोर्सेज में आई एम सो हैप्पी विद लिली। सो लिली बताइए, यहाँ तक ठीक है? आगे चलें? हाँ जी। अब ये हो गया कि जी मैम, थैंक यू लिली। और लिली तुम्हारी दोस्त किधर है? बुलाओ सबको यार। आज तो हम पेड वाला कोर्स भी की क्लास भी नहीं कर रहे, आज तो हम फ्री कर रहे हैं। अच्छा नहीं, हाँ, अब जो है यहाँ तक हो गया, हमें अपनी बोन हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मसल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, वाइटल ऑर्गन्स पे नहीं करना, काम करना है हमें सिर्फ फैट पर। अब फैट पर काम करने के लिए हमें क्या करना होता है? कैलोरी डेफिशिएंट होना होता है। आपका जितना भी वेट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, बीएमआई निकालते हैं, बीएमआर निकालते हैं, और जितनी भी अप्रॉक्सीमेट डेली कैलोरीज हैं उसमें से 300 to 500 कैलोरीज को कट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। सबा मैं आपके उस क्वेश्चन की तरफ आ रही हूँ। एज यू नो आई एम अ टीचर, तो मैं बैकग्राउंड के साथ बात करती हूँ। तो हुआ ये कि 7700 कैलोरीज होती हैं 1 kg में। तो 300 कैलोरीज आप जब रिड्यूस करेंगे अपने फूड इनटेक से, और तकरीबन 200 कैलोरीज से 300 कैलोरीज आप अपने वर्कआउट के साथ जब बर्न करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 7700 कैलोरीज का गोल वीकली आप अचीव करना स्टार्ट कर देंगे, विच इज़ द वेरी वेरी हेल्दी वेट लूज। डैश डाइट और उस तरह की क्रश डाइट करने के बाद आपका मसल भी कंप्रोमाइज़ करता है, आपके न्यूट्रिएंट्स, इम्यूनिटी
और बेसिक हेल्थ भी कंप्रोमाइज़ करती है, जिस पे हम काम नहीं करते। और आई थिंक सब आपको भी समझ आ रही है मेरी बात। हम काम करते हैं आपकी रूट कॉज के साथ, और रूट कॉज जब हील करती है, बॉडी खुद ब खुद हील करती है। फीमेल बॉडी, अगेन हमारी नीश है फीमेल, और हम फीमेल्स के साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से फीमेल बॉडी की एक और स्पेशलिटी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? जब कोई मेल वेट लूज करता है तो उसका वेरी स्ट्रेट, तो मेल की जर्नी बहुत आसान होती है। अब मुझे कुछ लोग कॉल्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कॉल नहीं करें इस वक्त, लाइव में ज्वाइन करें। तो मेल की जर्नी वेरी इजी, बिकॉज उसका जो बचपन से प्यूबर्टी पे स्टार्ट होते हैं, उसके हार्मोन्स वो एक स्टेबिलिटी के साथ बढ़ते हैं। एज ऑफ 50 के बाद अकॉर्डिंग टू द लाइफस्टाइल डिटोरिएट होने लगते हैं। सो मेल जर्नी बहुत आसान होती है, बट फीमेल बॉडी, इसको हमें समझ लेना चाहिए। जब हम समझ लेंगे बहुत मज़ा आएगा। क्या है कि फीमेल बॉडी जैसे प्यूबर्टी हिट करती है अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स, उसके बाद टीन एज, उसके बाद टीन एज के जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसके बाद शादी, फिर हार्मोन्स चेंज, फिर प्री आफ्टर मैरिज हार्मोन्स चेंज, उसके साथ साथ आपकी इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हार्मोन्स, ये सारे मिलके हमारी फीमेल हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस एंड हार्मोन्स। अब इन सब के साथ एक हीरो काम कर रहा होता है, हिडन साइलेंट सुपर हीरो हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हर वक्त हमें सपोर्ट करता है। वो है लीवर। अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट हैं, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप अपना जितने भी जो सेट रूल्स हैं उन पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप दो चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका वेट लूज नहीं होगा। मेरी एक क्लाइंट थी, लास्ट ईयर मेरे पास आई, एंड शी वॉज वेरी गुड, 99 पे थी वो। हमने काम स्टार्ट किया। यूजुअली 16 वीक्स में मेरे क्लाइंट्स जो हैं अपने गोल अचीव कर लेते हैं, और फिर वो हम उनको बोलते हैं कि आप रमज़ान में आइए, बिकॉज वंस इन अ ईयर जैसे हमारी गाड़ियों को रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, तो अल्लाह ताला के बनाए हुए डिज़ाइन के मुताबिक वो 30 डेज़ अपनी बॉडी को रीसेट करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए एक हेल्दी प्लान के साथ चलिए। तो 16 वीक्स के बाद अक्सर क्लाइंट्स को ज़रूरत भी नहीं होती फॉलोअप की, और हमारे साथ ज़्यादातर वो लोग रहते हैं। एनी हाउ, उन्होंने काम किया मेरे साथ, शी वॉज वेरी गुड। अपने मील्स के लिए उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा था। हम जो वाटर थेरेपी कराते हैं, बिकॉज अगेन अलमा अल तहूर, पानी जो है वो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है प्योरिफिकेशन के लिए। तो बॉडी के अंदर की जो यूनिवर्स है, यस वी हैव अनदर यूनिवर्स इनसाइड आवर बॉडी, तो उसकी प्योरिफिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा काम ज़रूरी होता है पानी। अप टू 78% पानी काम करता है। शी वॉज फॉलोइंग ईच एंड एवरीथिंग। 5 kg रिड्यूस हुआ, और इंचज़ 4 to 5 inches, यस शी वॉज एक्स्ट्रा लार्ज, और उसके बाद वो मीडियम पर आ गई। बट उसके बाद वेट हिलने का नाम नहीं ले रहा। बिग क्या हो गया, क्यों हो गया? मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ आइए, हम लोग ना काउंसलिंग सेशन करते हैं अपने क्लाइंट्स के, अगर जो भी ज़रूरत होती है, जो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1-to-1 में, ग्रुप कोचिंग में काउंसलिंग सेशन की हम लोग जो भी बात होती है ग्रुप पे होती है, लेकिन 1-to-1 में हम अपने क्लाइंट्स को लेके चलते हैं। तो जब मैंने उनके साथ 1-to-1 किया, तो आई रियलाइज्ड, ओह, देयर इज समथिंग इमोशनल लॉक inside her brain, inside her soul.
जिसकी वजह से अब आगे जो है प्लेटियो हिट कर गया, बॉडी ने अपने आप को होल्ड किया हुआ है और वो अपने आप को लेके नहीं चल रही। वालेकुम अस्सलाम अनीला जंजुआ जी, कैसी हैं आप और कहाँ से हमें देख रही हैं? अभी हम बहुत मज़े की बातें कर रहे हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं, तो लाइव को रिपीट में ज़रूर देख लेना। तो अभी हम स्टोरी सुना रहे थे अपनी एक क्लाइंट की। देन जब मैंने उनके साथ बात की तो हुआ क्या कि मुझे पता चला यस शी वाज सफरिंग, मतलब कुछ एक इमोशनल लॉक है जिसकी वजह से वो हर वक्त बहुत शदीद स्ट्रेस में है और उसी की वजह से जो है उनकी बॉडी एक फाइट एंड फ्लाइट मोड पे गई हुई है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ब्रेन, यहाँ पर सब अब आपके आंसर आ रहा है जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया था। यहाँ पर है हेडक्वार्टर ऑफ द बॉडी, a very little small tiny gland that's called pituitary gland। वही कमांड भेजता है पूरी की पूरी बॉडी को, लेकिन डायरेक्ट नहीं भेजता। हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन लीवर से कनेक्ट करता है और लीवर पूरी बॉडी को आगे ब्रेन के साथ कंपैटिबिलिटी के साथ वो मैसेजिंग सर्विस देता है। तो वेट लूज नहीं हो रहा, उसके सबसे बड़ी रीज़न है लीवर अच्छा काम नहीं कर रहा। वो आपका खामोश दोस्त जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपके एनर्जी स्टोरेज का के लिए एक गोदाम का काम करता है, आपके लिए जो है वो प्योरिफिकेशन फैक्ट्री का काम करता है। 1000 लीटर ऑफ केमिकल्स जिसको हम कहते हैं एसिड्स, जो कि डिफरेंट हार्मोन्स की शक्ल में, डाइजेस्टिव जूसेस की शक्ल में, टॉक्सिन्स की शक्ल में, फ्री रेडिकल्स की शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, टूटते हैं, बिगड़ते हैं। तो उनको जब वेस्ट को बाहर निकालने के लिए हमारा लीवर काम करता है। तो क्या होता है, लीवर एक वक्त में आता है थक जाता है। क्यों? हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। हम जानते नहीं हमारा दोस्त हमारे साथ कितनी देर से कितनी मेहनत कर रहा है कि अब वो थक गया, हमें उसको कैसे सपोर्ट करनी है। वेट कम ना होने की सबसे बड़ी रीज़न आपका लीवर है, और लीवर के अपना काम ना करने की रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न आपका स्ट्रेस है। उसके बाद आपका लाइफस्टाइल है, आपकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, नींद पूरी ना करना और रात को नींद ना पूरी करना। रात को नींद ना पूरी करने से क्या होता है? रात को नींद पूरी ना करने से क्या होता है? वो ये होता है कि जो आपने सारा दिन अपना कैलोरी काउंट करके खाना खाया, आपने जो है वाटर इनटेक अच्छा लिया, आपने जो है, कैन यू प्लीज स्विच ऑन द लाइट बेटा, आपने जो है वो अपना फाइबर, प्रोटीन, फैट पूरा किया, अपना वर्कआउट पूरा किया, लेकिन आप रात को सोए नहीं। तो अगर आपने वो सब थ्री पिलर्स को पूरा किया, अपना वाटर इनटेक, एक्टिविटी और अपनी न्यूट्रिशन, सबको पूरा किया, डीप ब्रीदिंग किया, तो इस आज के दिन की एक्टिविटीज़ को लीवर रिकॉर्ड करेगा। लीवर को आपने सपोर्ट किया गुड हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। तो अब जो है लीवर रात को सोते वक्त हमारा वेट कम होगा, वाटर रिटेंशन ख़त्म होगी, हमारा फेशिया एक्टिव होगा, और जब ये सब होगा तो हम पतले भी होते जाओगे। ठीक है, तो लीवर हेल्थ पे काम कीजिए। इसीलिए हम देते हैं एंटी इन्फ्लेमेशन लीवर सपोर्ट डाइट, जो कि सबको ज़रूरत होती है। लीवर सपोर्ट डाइट की वजह से अगर आप अपने BMI से नीचे हैं या BMI से ऊपर हैं तो आप अपने ऑप्टिमल BMI पर आ जाते हैं। गल समझ आ रही सुबह? क्या मैं समझा पा रही हूँ और आप उसको समझ आ रही है?
लिली, आर यू देयर? तो जी लीवर पे काम करें, क्योंकि लीवर हमारे विटामिन ए, विटामिन बी। थैंक यू सो मच लिली। कोई क्वेश्चन इसमें से है तो बताइए। आपको पता मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन सुनना, ताकि हम आगे चलें। मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरीज होती जी मैं वेट कर रही हूँ आपके क्वेश्चन का। ओके, सो एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट के साथ हम आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जब हम यहाँ से अपने लिए जगह बनाते हैं ना, रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं, तो ही बॉडी जो है हमारे साथ कोऑपरेट करती है। और बॉडी इज़ आवर होम, इसको छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। हम वैसे शिफ्ट कर सकते हैं घरों को, सिटीज़ को, कंट्रीज़ को, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हम अपनी बॉडी को शिफ्ट नहीं कर सकते। इसलिए इसकी ख्याल रखिए, इसकी कदर कीजिए, इस पर आपका और हमारा हक है। लीवर स्टोरेज के लिए हमें ये खास लगता है, जो फैटी लीवर आजकल की जो सबसे बड़ी रीज़न है लोगों की आगे बढ़ने, बीमार होने की, फैटी लीवर बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट खाने से होता है, बहुत ज़्यादा बाहर के खाने से होता है, बहुत ज़्यादा नमक खाने से होता है, एंड पैकेजिंग फूड में जो कि यूज़ किया जाता है मोनोसोडियम टेस्ट के लिए, उससे होता है। यस, ये एक रीज़न है, मगर सबसे ज़्यादा फैटी लीवर की 2 रीज़न है। एक स्ट्रेस, दूसरा वो चीज़ जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। वो क्या है? वो है फ्रूट्स। शुगर खाने से होता है सबसे ज़्यादा फैटी लीवर, प्रोसेस्ड शुगर हो या नेचुरल शुगर। अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो फैटी लीवर होगा ही होगा। और जो फ्रूट्स होते हैं उनमें एक टाइप ऑफ शुगर होती है, ग्लूकोज होता है, जिसको बोलते हैं फ्रुक्टोज। वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता, वो डायरेक्ट लीवर लेता है और उसको बॉडी को ज़रूरत नहीं होती तो स्टोर कर लेता है और करता जाता है, यहाँ तक कि वो जो स्टोरेज टैंक्स हैं लीवर के अंदर वो भर जाते हैं, बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और फैटी लिवर हो जाता है। तो फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए आप हमारा 16 वीक्स का लीवर हेल्थ प्लान बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इजी टू गो है, इसमें हम आपको कोई ऐसी डाइट नहीं कराते जो कि बहुत फैंसी हो, जो आपके लिए एक्सेसिबल ना हो, एंड जो आपके लिए मुश्किल हो घर के खाने के साथ। एक चीज़ जिसका बहुत ख्याल रखना है वो है प्रोबायोटिक्स। एंड प्रोबायोटिक्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर घर के खाने में से खाने हैं तो आप फर्मेंटेड फूड यूज़ करें। प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। आज मैं सुपरमार्केट गई तो ये लेकर आई थी, ये मुझे नज़र आया, और ये है कैफिर, और ये बहुत ही कमाल का प्रोबायोटिक है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक के, जो कि हमारे गट हेल्थ को, हमारे लीवर हेल्थ को, हमारे स्टमक को, इंटेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, उनको क्लैरिफाई करते हैं, और उनके लिए जो है हमारे जितने भी हेल्थ गोल्स होते हैं, अगेन रिमेंबर, जो वेट है इट्स अ बाय प्रोडक्ट। अगर आप अंदर से हेल्दी हैं तो आपको स्वेलिंग्स नहीं होंगी, आपका पफी फेस नहीं होगा, आपका ब्रेन फॉग नहीं होगा, आपका मस्कुलर पेन नहीं होगा, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आउट नहीं होंगे, हार्मोनल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, इनफर्टिलिटी नहीं होगी, और अगर आप अंदर से ठीक नहीं हैं तो ये सब कुछ होगा, थके थके रहेंगे। और इनमें अगर हम एक बेसिक सपोर्ट की बात करें लीवर की और प्रैक्टिकली, तो दिस वन,
प्लस कैफीर, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का रोल बिल्कुल आता है लिली, लेकिन क्या सारा कुछ आज ही बता दूं। आज हम बात कर रहे हैं लीवर की। और इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्कुल होती है, लेकिन अगेन जिस वक्त लीवर अच्छा काम नहीं कर पा रहा होता। जब लीवर अच्छा काम कर रहा है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स, आपके फ्री रेडिकल्स, आपके एक्सेसिव सॉल्ट्स, बहुत ज़्यादा ये जो प्रोसेस्ड फूड है वो खुद निकालता जा रहा है। उसके साथ किडनीज हेल्प कर रही है, स्किन हेल्प कर रही है, इंटेस्टाइन काम कर रही है। लेकिन जब ये सब लीवर थक जाता है, 5% फैट होना ज़रूरी होता है हमारे लीवर में। और जैसे जब लीवर थक जाता है तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, ये सब हिडन चीज़ें होती हैं जो कि स्टार्ट में रिपोर्ट्स में नहीं आती, लेकिन हम खुद समझ रहे होते हैं ना, हमारी बॉडी हमसे बातें करती है। तो खुद को पकड़ लीजिए और साल में एक दफ़ा रमज़ान में कम से कम ज़रूर हमारा प्लान ज्वाइन करें। यू विल लव दिस। और लीवर हेल्थ की सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बात कर लेते हैं। ठीक है, लीवर हेल्थ सपोर्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक फॉर्मूला है हमारे न्यूट्रिशन में, उसमें कहा जाता है FFP, फैट, फाइबर एंड प्रोटीन। अगर हम इन तीनों चीज़ों को सही तरीके से कैलकुलेट करके आपने BMI के मुताबिक लेना स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके लीवर को सपोर्ट मिलती है और लीवर वापस खुद को हील करना स्टार्ट कर देता है। मिरेकल बात बताऊं, मज़े की बात यह है कि लीवर एक ऐसी अगेन सुपर हीरो है। मौला जट पाइए, मौला जट 50 गोलियां खा के भी उठ के खड़ा हो जाता है अगर किसी को डोनेट कर देते हैं आप लीवर 40 to 60%। तो नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में लीवर दोबारा ग्रो हो जाता है, अपने एक्चुअल साइज पर आ जाता है, और 6 to 8 मंथ्स में वो उसी तरह काम भी करने लगता है जैसे कि पहले कर रहा था। सुभान अल्लाह। सो इट्स अ सुपर हीरो। लीवर हेल्थ पे काम करें। हार्मोनल डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हैरत हुई है ना सुन के? समझ आई? यस लिली, आई एम वेटिंग फॉर यू। जी सबा आप हैं हमारे साथ? अनिला, आपको समझ आ रही है मेरी बात की? जी गुड। अच्छा, तो हमें लीवर हेल्थ के लिए खाना क्या चाहिए? लीवर हेल्थ के लिए सबसे पहले विटामिन डी। विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम, क्योंकि फैट जो होता है ना, बैड फैट, वो इसलिए बढ़ता है कि हम बॉडी में गुड फैट्स, गुड विटामिन्स को प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। तो अपने विटामिन डी, जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ना, जिनकी लिस्ट मैंने आपको दी थी, हम ना नेक्स्ट लाइव में ये भी बताएंगे आपको कि न्यूट्रिशन क्या होता है, बल्कि टॉपिक यही रखते हैं न्यूट्रिशन के पार्ट्स क्या और कौन कौन से होते हैं, और हमारी बॉडी को वो कैसे सपोर्ट करते हैं, हमें कैसे खाना चाहिए। अच्छा, तो जो एग योक है उसमें होता है कोलिन। ये वो ऐसी ज़बरदस्त प्रोटीन है जो कि लीवर को भी क्लीन करने के लिए एक डिटर्जेंट का काम करती है। तो और अंडे को बहुत पकाइए नहीं, आप उसके प्रोटीन्स को वेस्ट कर देते हैं। अंडे को जब भी पकाएं तो बेस्ट है कि बॉयल लीजिए, और थोड़ा सेमी बॉयल जिसमें योक थोड़ी सी, मुझे तो अच्छी लगती है लिक्विडी योक, आई डोंट नो आपको कैसी पसंद है। तो 2 एग्स ज़रूर लें डेली। इट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ कोलिन जो कि हमारे लीवर को सपोर्ट करने के लिए अच्छी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी चीज़ है। आपका देसी घ्यो, यस, मगर इसका ये मतलब नहीं कि भर भर के खाएं। अगेन
अपनी कैलकुलेटेड कैलोरीज के साथ लीजिए। एंड उसके बाद फाइबर के बारे में बहुत डिटेल बता चुकी हूँ। अगेन वेजिटेबल्स आर वेरी गुड फॉर नेचुरल फाइबर, जो सॉल्युबल फाइबर है और इनसॉल्युबल फाइबर है, उन दोनों को यूज़ करें। उसकी डिटेल्स भी हमारे पेज पर आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मैं पूरी डिक्शनरी, पूरी न्यूट्रिशन एक लाइव में पढ़ा दूँगी। तो मुझे तो खैर बहुत मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आना चाहिए। तो फिर आगे क्या करेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा। और पानी भी हमारी बॉडी में एक न्यूट्रिशनल पिलर के तौर पे काम करता है। आप सब कुछ कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे तो नहीं हो पाएगा। लीवर हेल्थ में आपकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके प्रोटीन्स जो हैं, आपके फाइबर्स जो हैं, आपके फैट्स जो हैं, और कार्ब्स, जो हम रेगुलर कार्ब्स लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए, बल्कि कार्ब्स कौन से लेने चाहिए, कॉम्प्लेक्स्ड कार्ब, क्योंकि कार्ब्स में यूजुअली B1 होती है, और जो जिससे हमारा ब्रेन एनर्जी लेता है और पूरी बॉडी को आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कमांड करता है। ठीक है, तो लीवर हेल्थ पे काम करें। आप किसी भी एज में हैं, अपनी बच्चियों की भी लीवर हेल्थ पे काम करवाएं, उनको ये अवेयरनेस दें। और अगर आप मेनोपॉज में हैं, प्री मेनोपॉज में हैं, फीडिंग मॉम हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, या शादी आपकी होने वाली है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट विद्या बालन वाली, जो कि मीडिया पे हाइप क्रिएट की हुई है, वो नहीं, असली वाली, जो कि हम आपको बताएंगे। तो ज्वाइन कीजिए हमें, और हमारी आज की लाइव आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारी मोटिवेशन के लिए, हमारी एनर्जी ड्राइव के लिए आपके कमेंट्स और आपकी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, आपके फीडबैक्स बहुत ज़रूरी हैं। और इस तरह की मज़े मज़े की लाइफ अगर देखते रहना है, बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी है, तो फॉलो कर लो मैनू, नहीं तो बाजी को जाएंगी फिर, क्योंकि फेसबुक की दुनिया में, इंस्टाग्राम की दुनिया में, मेटा की दुनिया में पता नहीं कहाँ खो जाए। तो फॉलो मी ना, एंड इफ़ यू वांट कस्टमाइज्ड प्लान, तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। इफ़ यू वांट डेप्थ नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन, वी हैव आवर न्यूट्रिशनल कोर्स, जिनके थ्रू आप अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। अभी सितंबर में वैसे लॉन्च होगा, अभी हमारा ख़त्म हुआ है। तो हेयर आई एम योर होलिस्टिक हेल्थ कोच सीमा कामरान। अब भी आज की लाइव आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नहीं शेयर करोगे तो बुरी बात है ना क्योंकि वो इसमें नॉलेज से महरूम रह जाएंगे। नहीं शेयर कर सकते तो भी करो, ठीक है। और लिली बात समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अच्छा, जो लोग वेजिटेरियन हैं, वो एनिमल सोर्स फूड नहीं खा सकते, वो भी अपने प्रोटीन्स को मेंटेन करें, बहुत ज़रूरी है। फाइबर, जो कि मैंने आपको बताया, रेड लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा होता है। अपने खाने में सैलड ऐड करें, हम जो वाटर थेरेपी बताते हैं उसको यूज़ करें, और बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। चलो चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, ठीक है। और आज की लाइव की फीडबैक इसके नीचे ज़रूर देना, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इंशाल्लाह, इसी जगह, मे बी इसी वक्त या फिर किसी और वक्त, मगर दिन यही रखेंगे। बाय। हाँ जी।